नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना, या इसे हम कहें कि शून्यक ज्ञात करना। दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये आप मान के चलिए कि यदि किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड रूप देना आपको आता है तो आप आसानी से उसका शून्यक कहें या उसका हल कहें, आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद को किस प्रकार से गुणनखंड रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी रहेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं ताकि इस उदाहरणों से हम सीख सकें कि किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले उदाहरण नंबर हम 1 की बात करते हैं, इसे देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले जो भी हमें बहुपद दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारा बहुपद दिया हुआ है x का घात 2 प्लस का 7x प्लस का 10, ये हमारा एक बहुपद हो गया। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप 1 हमारा ये होगा, स्टेप 1 कि हम इसको जांचेंगे कि क्या ये मानक रूप में है कि नहीं है। अब ये मानक रूप क्या होता है? मानक रूप उसे कहते हैं जब कोई भी द्विघात बहुपद हमें दिया रहेगा और उस बहुपद के चर को देखेंगे। जैसे कि इस स्थिति में चर x है, यदि इसके घात घटते हुए क्रम में हो तो हम उसे मानक रूप कहेंगे। जैसे कि इस स्थिति को देखें तो पहले पद में x का घात क्या है, 2 है। दूसरे पद में x का घात क्या है, 1 है। तीसरे पद में x का घात क्या है, तीसरा पद अचर है और अचर में x का घात क्या होता है, 0 होता है। इन तीनों संख्याओं को यदि हम देखें तो ये घटते हुए क्रम में है, तो हम कहेंगे कि जो हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है ये क्या है, मानक रूप में है। इसी प्रकार से 3 नंबर उदाहरण को देखिए, इसमें पहले पद में x का घात 2 है, दूसरे पद में x का घात यानी कि ये अचर पद है, यहाँ पे 0 है, और तीसरे पद में x का घात 1 है। ये तीनों संख्याएं घटते हुए क्रम में नहीं है। 2 के बाद 0 है, लेकिन यहाँ पे यदि हम 2 के बाद 1 लिख दे, 1 के बाद 0 कर दें, यानी कि इसको हम 6x के घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3 कर दें, तो ये मानक रूप हो गया। इसी प्रकार से आपको यह भी पता होगा कि एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप किसे कहते हैं द्विघात बहुपद का? यदि कोई भी बहुपद ax के घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं होती है और a 0 के बराबर नहीं होता है, उसे एक द्विघात बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया कि जो भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसको हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बीच वाला पद है, जैसे कि इस स्थिति में 7x है, इसको हम 2 पदों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसको हम 2 पद में बांटेंगे। पद में बांटने के लिए या तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे या माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस स्थिति में समझिए, इस बीच वाले पद को 2 पदों में बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं 7x को 5x प्लस का 2x भी लिख सकता हूँ, या मैं 6x प्लस का x भी लिख सकता हूँ, या मैं 9x माइनस का 2x भी लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 107x माइनस का 100x भी लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन गुणनखंड रूप में तोड़ने के लिए हमें एक ऐसा जोड़ा लेना होता है ताकि इसको हम गुणनखंड रूप में तोड़ पाएं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए इस चीज़ को मिटाते हैं। इसे 2 पद में तो तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने का एक तरीका हम अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पहला पद है x के घात 2 वाला और जो अचर पद है 10, मानक रूप में लिखने के बाद इनको आपस में गुणा करते हैं, या इनको आपस में गुणा ना करके पहले पद का गुणांक x के घात 2 का गुणांक 1 और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं, जो कि हमें 10 प्राप्त होगा। अब इस 10 को हम 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एक संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, और इस प्रकार से इनको गुणा के रूप में लिखते हैं, ताकि यदि हम a प्लस b कर दें तो ये क्या प्राप्त हो, जो बीच वाला पद है इसका गुणांक 7 प्राप्त हो। इस प्रकार से करते हैं। तो इस 10 को भी तोड़ने के कई तरीके होते हैं। देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ पे हम हल कर रहे हैं तो हल करने में, समझने में हमें समय लग सकता है, लेकिन एक बार इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो बहुत ही कम समय में, मैं कहूँ तो 10 से 20 सेकंड के अंदर किसी भी द्विघात बहुपद का आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं या उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया,
10 को दो पार्ट में तोड़ा, दो संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ा। इस प्रकार से तोड़ना है कि a और b को जोड़ने पे हमें बीच वाला जो पद है x वाला, उसका गुणांक प्राप्त हो जाए। तो हम इस 10 को हम 1 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, या हम इसको अगर देखें तो माइनस का 1 गुणे माइनस का 10 भी लिख सकते हैं, या हम माइनस का 2 गुणे माइनस का 5 भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ अनेक ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो परिमेय संख्या के रूप में हो, भिन्न के रूप में है। ऐसे दो भिन्न हम ले सकते हैं जिनको गुणा करने पे हमें 10 प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, उदाहरण वैसे आएंगे तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस 10 को दो संख्याओं के रूप में तोड़ रहे हैं। अब इन दो संख्याओं में से सभी संख्याओं को बारी बारी से देखिए। पहले 1 और 10 को देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त होगा? इनको जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, इनको जोड़ेंगे तो -11 प्राप्त होगा, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 7 प्राप्त होगा। हमें ये दो संख्याएं दिख रही है जिनको जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त हो रहा है। तो बस इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि इस 7x को हम 2x प्लस का 5x के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद जो ऊपर पहले पद है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x से घात 2 प्लस का 2x प्लस 5x प्लस का 10। हमने क्या किया, इस बीच वाले पद को तोड़ के इस पूरे बहुपद को हमने 3 पदों से 4 पदों में बांट दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रथम 2 पदों को लेते हैं और इन 2 पदों में यदि हम देखें तो x उभयनिष्ठ है। x उभयनिष्ठ पहले पद में से लेंगे तो x बचेगा, दूसरे पद में से लेंगे तो 2 बचेगा। ये हमने 2 पदों के साथ किया। फिर हम इन 2 पदों को क्या करते हैं, प्लस चिन्ह के साथ इसको ऐसे लिखा और इन 2 पदों में से एक ऐसी संख्या उभयनिष्ठ लेते हैं ताकि x प्लस का 2 बचे। यहाँ पे हम यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे तो 5 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 5 लेंगे तो x प्लस का 2 बच जाएगा। ये क्या हो गया, अब 2 पदों में बट गया इस चिन्ह के अनुसार। यहाँ से इन 2 पदों में देखें तो x प्लस का 2 उभयनिष्ठ है, x प्लस का 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस का 5 बचेगा। और अब क्या हो गया, इस बहुपद को हमने गुणनखंड रूप में तोड़ दिया। हमने अभी अभी क्या सीखा कि एक द्विघात बहुपद को, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 लिया है, इसको हमने इस रूप से गुणनखंड रूप में तोड़ दिया और यहाँ से इसके हम शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक द्विघात बहुपद को गुणनखंड रूप में तोड़ते हैं। इसका शून्यक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे इस चीज़ को सीखते हैं। इस चीज़ को सीखने के लिए उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। आपको उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, बस एक ही फर्क है कि यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है। मैंने समझाने के लिए इसको लिया है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और उदाहरण नंबर हम 2 को समझते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ये क्या है, x का घात 2 माइनस का 7x प्लस का 10 हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसे गुणनखंड रूप में तोड़ना है और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में ये पहले से ही लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को 2 पदों में इस प्रकार से बांटते हैं ताकि इसको गुणनखंड रूप दिया जा सके। तो इसके अनेक तरीके हो सकते हैं। तो हम किस रूप में बांटें, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। इस स्थिति में भी ये इसका गुणनफल क्या आएगा, 10 आएगा, जैसे कि पिछले स्थिति में था। सेम प्रश्न है, बस एक ही चिन्ह बीच वाले पद का माइनस हमने करा है। तो 10 को हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे, a और b के रूप में। a और b को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, पिछले स्थिति में a प्लस b हमारे लिए 7 था। इस स्थिति में a प्लस b हमारे लिए माइनस का 7 है। ये बात ध्यान दीजिए, यही समझाने के लिए मैंने आपको लिया है ये उदाहरण। यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से हम कुछ तरीकों को चुनेंगे और उसमें से हम a और b ऐसे चुन लेंगे ताकि हमें a प्लस b माइनस का 7 प्राप्त हो। तोड़ने के लिए पिछला आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे इसको 1 गुणे 10 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 गुणे माइनस का 10, 2 गुणे 5, या हम लिख सकते हैं माइनस का 2 गुणे माइनस का 5। ये 4 तरीके सरल रूप में, पूर्णांक रूप में है, तो हमने लिया है। इनमें से किस पेयर को लें ताकि a प्लस b माइनस का 7 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस का 2 माइनस का 5 ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का घात 2 माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 10। बीच वाले पद को तोड़ने के तरीके को मध्य पद विभक्त विधि कहा जाता है। इसे आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य पद विभक्त विधि द्वारा एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए या गुणनखंड रूप में उसे व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि क्या इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10।
इन दोनों बहुपदों में कोई अंतर नहीं है। पहला बहुपद तो हमारा मूल बहुपद है, इसके बीच वाले पद को तोड़ के हमने ऐसे किया है, और इस वाले बहुपद में से हमने पदों को बदल के इस रूप को प्राप्त किया है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम इसे 3 पद से 4 पद में इसलिए बदल रहे हैं ताकि इसे गुणनखंड रूप दिया जा सके। हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद वाले चरण में इसके प्रथम 2 पदों को लेंगे। हम चाहे तो इसे भी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो हम इसके प्रथम 2 पद लेते हैं। इन 2 पदों में हमें x उभयनिष्ठ दिख रहा है। x उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 5 बचेगा, और इन 2 पदों को यदि हम देखें तो इन 2 पदों में से माइनस का 2 यदि हम उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 5 बचेगा। माइनस का 2 हम क्यों ले रहे हैं, प्लस का 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए ताकि ये वाला बीच वाला पद बचे। पहले को जो उभयनिष्ठ लेने के बाद बचा है बीच वाला गुणा वाला पद, उसी को हम दूसरे पद में भी यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं। क्यों लेने का प्रयास करते हैं? ताकि इस चिन्ह के तुलना में इस पद में और इस पद में से हम कोई एक उभयनिष्ठ लेके इसे गुणनखंड रूप दे सके। तो यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस का 5 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, बचेगा क्या, x माइनस का 2, और ये गुणनखंड रूप हो गया किस चीज का, इस द्विघात बहुपद का। अब बात आती है कि इसके शून्यक कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान कीजिए आप कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक हम किसे कहते हैं। शून्यक कहिए या आप हल कहिए, हम किसे कहते हैं। तो आप बता देंगे कि गुरुजी किसी भी बहुपद का जो बहुपद दिया रहेगा किसी ना किसी एक चर में दिया रहेगा। इस स्थिति में x चर में है तो ये चर x हो गया। इसका एक ऐसा मान जिसको यदि हम इस बहुपद में ले जाके रखेंगे तो बहुपद का पूरा मान शून्य के बराबर हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक या उसका हल कहते हैं। यानी कि इसको हमें शून्य के बराबर करना पड़ेगा x का मान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसको हम शून्य के बराबर करते हैं, हम क्या पाते हैं कि ये एक संख्या और ये एक संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है। या तो ये शून्य के बराबर होगा या ये शून्य के बराबर होगा या दोनों शून्य के बराबर होंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि 0 गुणे 5 लिखा हुआ है तो ये शून्य के बराबर होगा। मैं कहूँ कि 5 गुणे 0 लिखा हुआ है तो ये शून्य के बराबर भी होगा, या 0 गुणे 0 भी लिख दूँ ये भी शून्य के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर होता है तो उनमें से कोई एक कम से कम शून्य के बराबर होगा। तो हमें क्या पता कि कौन शून्य के बराबर है? तो हम क्या करते हैं कि एक बार x माइनस 5 को शून्य के बराबर कर देते हैं तो x का मान हमें 5 प्राप्त होता है। एक बार हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को शून्य के बराबर कर देते हैं तो x का मान हमें 2 प्राप्त होता है। और ये x के ऐसे 2 मान हैं, x बराबर 5 और x बराबर 2, जो इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि वो उसके शून्यक होंगे। नहीं विश्वास हो रहा है तो रख के आप जांच भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं और गुणनखंड से शून्यक ज्ञात करते हैं। अब चलिए फटाफट क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर शून्यक भी ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्या है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। प्रश्न लिखने के लिए 6x का घात 2 माइनस का 3 माइनस का 7x। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 6x के घात 2 माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड रूप देना है और फिर इसका शून्यक यानी कि हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहला चरण हमारा ये है कि इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप क्या हो जाएगा, 6x के घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3, इसका मानक रूप हो जाएगा। मानक रूप में हम क्या करते हैं, जिस चर में भी बहुपद दिया रहेगा उसके घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चरण हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में इस बीच वाले पद को हम 2 पदों में बांटते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पद है इसका गुणांक और जो अचर पद है उसको आपस में गुणा करते हैं। पहला पद 6 और अचर पद क्या है, माइनस का 3 है, आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का 18 प्राप्त होगा। अब इस 18 को हम 2 ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं ताकि इन दोनों को आपस में जोड़ें तो बीच वाला जो पद है इसका गुणांक माइनस का 7 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसको लिखने के लिए माइनस का 1 गुणे 18 लिख सकते हैं या 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, माइनस का 18, या हम लिख सकते हैं कि माइनस का 2 गुणे 9, या हम लिख सकते हैं 2 गुणे माइनस का 9, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3 गुणे 6, या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे माइनस का 6, और अन्य भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। हमने यहाँ पे केवल 6 लिखे हैं। अब इन 6 तरीकों में से हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको आपस में जोड़ने पे हमें माइनस का 7 प्राप्त हो। बहुत आसान है, इसको अगर हम देखेंगे तो प्लस का 7 प्राप्त हो रहा है, इसको देखेंगे तो माइनस का 7 प्राप्त हो रहा है, इसको देखेंगे तो प्लस का 3, इसको देखेंगे तो माइनस का 3। हमें -7 चाहिए तो -7 हमें इससे प्राप्त हो रहा है।
तो इस बहुपद को हम ऐसा लिख सकते हैं 6x के घात 2 प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। हमने ऊपर वाले बहुपद में जो 3 पद का था उसको 4 पदों में क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। अब इस 4 पद में इसे व्यक्त करने के बाद प्रथम 2 पदों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होगा। इस स्थिति में हमें क्या उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है, 2x उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। पहले पद में से 2x लेने के बाद हमें 3x प्राप्त होगा और दूसरे पद में से 2x कॉमन लेने के बाद 1 प्राप्त होगा। और फिर आगे के 2 पदों को देखेंगे तो इन 2 पदों में माइनस का 3 उभयनिष्ठ है। -3 लेने के बाद 3x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा और ये बचेगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे इस माइनस चिन्ह के तुलना में ये एक पद बन गया और ये एक पद बन गया और इन दोनों पदों में 3x प्लस का 1 उभयनिष्ठ है। तो 3x प्लस का 1 उभयनिष्ठ लेने के बाद 2x माइनस का 3 प्राप्त होता है। और ये जो स्थिति हमने प्राप्त की है ये इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड रूप बन गया। तो गुणनखंड रूप में किसी भी द्विघात बहुपद को करने के लिए क्या करते हैं ये आपने सीख लिया। इसके बाद अगर कहा जाए कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्य का मतलब हम समझते हैं, यानी कि x का एक ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर करे। तो इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। शून्य के बराबर करने के बाद हम ये पाते हैं कि इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल शून्य के बराबर है। इनमें से कोई ना कोई एक तो शून्य होगा। तो हम पहले के यदि 3x प्लस 1 को शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान माइनस का 1/3 प्राप्त होता है। और यदि इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान हमें 3/2 प्राप्त होता है। और x के यही ऐसे 2 मान हैं, माइनस का 1/3 और 3/2, जो इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।